हेलो बच्चों, आज अपन क्लास 12th मैथमेटिक्स का जो आपके सांतत्यता तथा अवकलनीयता जो चैप्टर चल रहा था छठा, उसमें आपने 6.1 एक्सरसाइज में कंटिन्यूटी चेक करी थी। ठीक है, उसमें आपको समझाया गया था कैसे कंटिन्यूटी चेक करते हैं। आपको क्वेश्चन भी करवाए, एग्जाम्पल भी किए, कुछ क्वेश्चन आप लोगों ने भी किए होंगे। आज अपन डेरिवेटिव के बारे में सीखते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं। एग्ज़ाम में दो ही चीज़ें हैं, या तो कंटिन्यूटी चेक करना पूछेगा आपसे या डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना पूछेगा। डिफरेंशिएबिलिटी को अपन हिंदी में अवकलनीयता कहते हैं। एग्ज़ाम में या तो सांतत्यता की जांच करवाएगा आपसे या फिर अवकलनीयता की जांच करवाएगा। आपको सांतत्यता की जांच तो मैंने सिखा दी, क्या करते थे, किसी पॉइंट पर आप उस फंक्शन की वैल्यू निकालते थे, फिर आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे, फिर आप राइट हैंड लिमिट निकालते थे। यदि तीनों के मान बराबर आ जाते थे तो आप बता देते थे कि एक फंक्शन क्या होगा, इस पॉइंट पर कंटिन्यू होगा। ठीक है, और आप ग्राफ की सहायता से बता देते थे भाई ये कंटिन्यू फंक्शन है या नहीं है। अब आज अपन अवकलनीयता के बारे में सीखेंगे। डिफरेंशिएबिलिटी होती क्या है, अवकलनीयता के बारे में जांच करनी है अपन को। ठीक है, एग्ज़ाम में कैसे करेंगे, इसमें भी आपको अवकलनीयता की जांच कोई सा भी फंक्शन आपको दे देगा एग्ज़ाम में। ठीक, कोई सा भी फंक्शन देने के बाद आपको चेक करना रहेगा। कोई पॉइंट दे देगा आपको, पॉइंट x बराबर a, 0, 1, 2, 3 कुछ भी दे सकता है, उस पर आपको अवकलनीयता की जांच करनी है। तो उसमें आपको कुछ शर्तें याद रखनी है। ठीक है, जो आपने सीखी, देखो इधर शर्त क्या क्या याद रखनी है आपको। यदि कोई सा भी फंक्शन आपको दे रखा है, आपको उसको कंटिन्यूटी का डिफरेंशिएबिलिटी का चेक करना है। कहाँ पर, एट पॉइंट x बराबर a पर आपको किसी पॉइंट पर अवकलनीयता की जांच करनी है। तो आपको दो चीज़ें निकालनी पड़ेगी। एक तो आपको राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, इसको हिंदी में कहते हैं अपन दायां अवकलज। क्या बोलते हैं, दायां अवकलज। राइट हैंड लिमिट डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे अपन, लिमिट s टेंड्स टू 0 या प्लस का साइन, ठीक, f a प्लस h माइनस f a अपॉन h। ठीक है, यह आपको राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने का फॉर्मूला है। आपने वहाँ भी पढ़ा था 11th क्लास में, प्रथम सिद्धांत से अवकलज करना सीखा था। ये राइट हैंड डेरिवेटिव है, लिमिट s टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस f a अपॉन h। यहाँ पॉइंट x बराबर a था, 0 होगा तो 0 रख देंगे, 3 होगा तो 3 रख देंगे, 2 होगा तो 2 रख देंगे। आपने सबसे पहले राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लिया और उस पॉइंट पर आप अवकलज का मान भी ज्ञात कर लेना। फिर आप निकालोगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं बेटा, ये फॉर्मूले आपको एग्जाम में करने का तरीका यही है। लिमिट s टेंड्स टू 0, माइनस साइन आपको लेफ्ट हैंड दिखाएगा, फिर आपका f a माइनस h माइनस f a अपॉन माइनस का h। इस फॉर्मूले से आप क्या निकाल सकते हो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने का फॉर्मूला आपका ये है और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने का फॉर्मूला आपका ये है। यदि आपके दोनों के मान इक्वल आ जाए, एक तो ये आपका फंक्शन का इस पॉइंट पर मान और आपका राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों का मान आपके इक्वल आ जाए, तो इसका मतलब आपका जो फंक्शन आपको दे रखा होगा वो आपका अवकलनीय होगा, मतलब डेरिवेटिव उस पॉइंट पर होगा। तो ये तो आपका मैथमेटिकल तरीका है, आपको एग्जाम में इसी तरीके से करना है तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। इनके और सारे मेथड भी है, कंपटीशन एग्जाम में दूसरे मेथड से आप कर सकते हो, इतना लंबा करने की आपको ज़रूरत नहीं है, वो भी आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम में आपके यदि दोनों वैल्यू आपकी बराबर आ जाए, RHD LHD के बराबर आ जाए, तो इसका मतलब आपका फंक्शन क्या होगा बेटा, डेरिवेटिव होगा। और एक और आपको बात याद रखनी है, डेरिवेटिव आप तभी कर सकते हो, किसी फंक्शन को अवकलनीय तभी बता सकते हो जब वो फंक्शन आपका कंटिन्यू हो। यदि वो कंटिन्यू नहीं है तो आप उसका अवकलनीय ज्ञात नहीं कर सकते। तो किसी भी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए वो फंक्शन आपका कंटिन्यू होना जरूरी है। ठीक है, कंटिन्यू नहीं होगा तो आप डिफरेंशिएबल नहीं बता सकते। तो आपका फंक्शन सबसे पहले कंटिन्यू होना जरूरी है, तो ये आप डिफरेंशिएबल बता सकते हो। अब देखो ग्राफ से कैसे बता सकते हो, आप एग्जाम में ग्राफ देख के भी बता सकते हो कौन सा फंक्शन डेरिवेटिव होगा, कौन सा नॉन डेरिवेटिव होगा। आप देखना, मान लो कोई सा भी ग्राफ आपको दे रखा हो, ठीक, यदि उसका पॉइंट आपका शार्प आ जाए, ठीक है, ऐसे पॉइंट आ जाए, ये शार्प नोप आ जाए यहाँ पर,
तो इसका मतलब इस पॉइंट पर आपका जो फंक्शन रहेगा वो क्या होगा, नॉन डेरिवेटिव रहेगा। क्या रहेगा, नॉन डेरिवेटिव, मतलब वो अवकलनीय नहीं होगा। तो कितने भी जो भी ग्राफ है दुनिया में, जितने भी ग्राफ हैं, यदि आपकी ये पॉइंट आ जाए, ऐसी तीखा पॉइंट नज़र आ जाए आपको नोक जैसा, जहाँ भी ऐसा ग्राफ आपको नज़र आए तो इसका मतलब वो आपका नॉन डेरिवेटिव फंक्शन होगा। तो याद रखना, जब भी कंपटीशन में आपसे क्वेश्चन कर ले, आप ग्राफ, कोई सा भी ग्राफ आपको बनाना आना चाहिए, ग्राफ को चेक करके ही आप बता सकते हो ये नोप आ गए यहाँ पर, तो यहाँ पर ये टूट गया, इसका मतलब इस पॉइंट पर आपका जो ग्राफ होगा, आपका जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, आपका नॉन डेरिवेटिव होगा। लेकिन ये तो मेथड सेकंड है, आप ऐसे बता सकते हो, लेकिन आप एग्ज़ाम में इसी तरीके से करोगे, आपको इन दोनों के मान ज्ञात करने पड़ेंगे। यदि दोनों के मान आपके बराबर हो जाएं तो ये फंक्शन आपका अवकलनीय होगा, अन्यथा यह अवकलनीय नहीं होगा। और अवकलनीयता की शर्त आपकी क्या है, इसको सबसे पहले कंटिन्यू होना जरूरी है आपका फंक्शन। और इसको आगे ग्राफीय तरीके से मेथड सेकंड से करने की कोशिश करते हैं। एक एग्जाम्पल से सीखेंगे अवकलनीयता की शर्तें लागू कैसे होती है। आइए अपन एक एग्जाम्पल की सहायता से डिफरेंशियबिलिटी को चेक करना सीखते हैं। एग्ज़ाम में आपको फंक्शन दे दें, कोई पॉइंट पर आपको अवकलनीयता की जांच करनी है तो कैसे करेंगे। एग्ज़ाम में तो आप वही राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे, सेम वैसी प्रोसेस से करना है। बाकी याद रखना, आपका वो फंक्शन सबसे पहले कंटिन्यू होना ज़रूरी है, तो ही आप डिफरेंशियबल बता सकते हो। सभी यदि कोई फंक्शन आपका, ठीक है, कंटिन्यू होना ज़रूरी है। आगे देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर x बराबर 0 पर तो इसका मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा फंक्शन का मान। तो आप सबसे पहले राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने का तरीका क्या है, लिमिट s टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, यहाँ 0 तो यहाँ 0 आ जाएगा, ठीक है, माइनस f0 अपॉन h। ये फॉर्मूला था a प्लस h माइनस एफ ए अपॉन एच। यहाँ a का मान क्या है, 0, ये फंक्शन में रखते हुए 0 प्लस h, ठीक है। अब फंक्शन में इस एफ एक्स की जगह, यहाँ मापांक x की जगह अपन 0 प्लस h लिख देंगे। तो देखो लिमिट s टेंड्स टू 0, यहाँ रख देंगे मापांक 0 प्लस h, जो ये लिख रहा है ना इसकी जगह x की जगह रख देंगे 0 प्लस h, माइनस ये मापांक, ये क्या आ गया 0, x का मान क्या है 0, तो x की जगह क्या रख दिया मैंने 0 रख दिया, अपॉन में क्या है h। अब आगे सोल्व कर लेंगे, लिमिट s टेंड्स टू 0, मापांक ये तो h हो गया और ये क्या हो गया 0, s से h कट गया तो क्या बचा मेरे पास 1। तो आपके राइट हैंड डेरिवेटिव का मान क्या आ गया बेटा, 1 आ गया। अब आपको क्या निकालना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। क्या निकालना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो कैसे निकालेंगे अपन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, यहाँ ही कर लेते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लिमिट, फॉर्मूला ये लगाएंगे s टेंड्स टू 0, ये माइनस का साइन, f0 माइनस h माइनस f0 अपॉन माइनस का h। रखते हैं इस फंक्शन में मान, देखो कैसे, लिमिट s टेंड्स टू 0, मापांक 0 माइनस h माइनस मापांक 0 अपॉन माइनस का h। अब ये 0 माइनस h माइनस का h है, जैसे मापांक से बाहर आएगा तो क्या हो गया माइनस का h, और नीचे मापांक से बाहर आता है ये किसका हो जाएगा, प्लस का, क्योंकि मापांक में जो भी चीज़ लिखे अपन वो प्लस के रूप में क्या आती है, बाहर आती है। तो ये मापांक माइनस h क्या हो जाएगा आपका h, और नीचे आपके पास क्या है माइनस का h। तो इसको इससे काटा तो कितना है आपके पास, माइनस का 1 आया। तो देखो आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो क्या आया, माइनस का 1 आया, जबकि राइट हैंड डेरिवेटिव आपका 1 आया। तो इसका मतलब आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। इसका मतलब आपका जो फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है, इज नॉट डेरिवेटिव एट कहाँ पर, x बराबर 0 पर, ठीक है। आपका जो फंक्शन मापांक x है वो x बराबर 0 पर क्या नहीं होता, अवकलनीय नहीं होता। आपने कैसे चेक करा, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव से आपने दोनों से चेक करके देखा, यदि दोनों के मान आपके इक्वल नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब आपका क्या है, ये अवकलनीय नहीं होगा। ये तो आपका मेथड फर्स्ट था, ठीक। मेथड सेकंड से सीखते हैं अपन। देखो
कंपटीशन में आप डायरेक्ट मापांक x का आपको ग्राफ आता है तो आप डिफरेंशियल चेक कर सकते हो। देखो कैसे करते हैं, ग्राफ आपका मापांक x का ऐसा आता है, आप सभी को पता है। ठीक, अब मैंने बताया था नोप आ गए, यहाँ शार्प पॉइंट आ गया, इसका मतलब इस पॉइंट पर ये क्या है आपका नॉन डेरिवेटिव होगा। ठीक, और आगे चेक करते हैं, ये मापांक x का ग्राफ है आपका, ये वाला पॉइंट तो आपका x में होगा और ये वाला पॉइंट आपका क्या होगा माइनस का x होगा। आपने x का अवकलन किया तो x का अवकलन करा तो आपने क्या आ गया dx/dx क्या होता है 1। इस x का अवकलन किया तो आपके क्या आ गया माइनस का 1। इस साइड पर ये क्या आपका राइट हैंड है तो ये तो राइट हैंड डेरिवेटिव है तो इसका मान आपका क्या आया 1। और ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसका मतलब आपका इसका मान क्या है बेटा माइनस का 1। क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है किसके, राइट हैंड डेरिवेटिव के। तो इसका मतलब इस पॉइंट पर आपका फंक्शन क्या होगा बेटा नॉन डेरिवेटिव होगा। तो आप मेथड सेकंड से कंपटीशन एग्जाम में आपको ग्राफ आता है तो आप इधर का राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों का अवकलन करके चेक कर लेना, दोनों की वैल्यू आपकी बराबर नहीं आ रही है तो आपका फंक्शन x बराबर 0 पर क्या होगा नॉन डेरिवेटिव होगा। देखो कुछ चीज़ें और समझने की जरूरत है आप लोगों को। यदि देखो कोई फंक्शन f(x) के लिए पॉइंट पर यदि कोई फंक्शन आपका डिफरेंशियल है, क्या है बेटा डिफरेंशियल, तो कन्फर्म है आपका वो कंटिन्यू होगा। क्या होगा कंटिन्यू। यदि कोई फंक्शन आपका अवकलनीय है तो वो कन्फर्म है कि आपका कंटिन्यू फंक्शन होगा, लेकिन इसका विलोम सत्य नहीं है। ठीक है, यदि कोई फंक्शन आपका कंटिन्यू है तो ये आपका ज़रूरी नहीं है कि वो आपका डिफरेंशियल हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये चीज़ आपकी ज़रूरत है कि यदि आपकी कोई फंक्शन आपका डिफरेंशियल है तो आपका वो कंटिन्यू होगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं है ज़्यादा कि आपका कोई फंक्शन कंटिन्यू हो तो वो डिफरेंशियल भी हो। लेकिन आपको ये ज़रूर याद रखना है, किसी भी आपका अवकलनीयता की जांच करने के लिए आप चेक कर लेना सबसे पहले कि आपका फंक्शन कंटिन्यू होना ज़रूरी है। जैसे इससे पहले मापांक x का आपने एग्जाम्पल देखा था, मापांक x कंटिन्यू नहीं होता फंक्शन, देखा ना कंटिन्यू। ठीक है, तो आपने देखा तो डिफरेंशियल अवकलनीय आपने कैसे चेक करी, नो ये पॉइंट आ गया था तो इसका मतलब आपने चेक कर लिया था। एक और एग्जाम्पल की सहायता से अपन समझते हैं। ठीक है, एग्जाम में तो आपको वो रूल लगाना है ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव का। ठीक है, वैसे करना है। देखो एक और, जैसे कोई फंक्शन आपको दे दिया ln x, ठीक है, मुझे x बराबर 1 पर चेक करना है कि ये फंक्शन आपका डेरिवेटिव है या नॉन डेरिवेटिव है। तो आपको सबसे पहले तो log x का ग्राफ आना चाहिए। log x का ग्राफ आपका ये है। ठीक, ये log x का ग्राफ होता है। मापांक का मतलब क्या है, जो चीज़ आपकी नीचे है या आपकी इसकी प्रतिबिंब बन जाएगी, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो आपका मापांक log x का ग्राफ आपका ऐसा आएगा। इस पॉइंट पर आपका क्या होगा, x बराबर 1 पर नॉन डेरिवेटिव होगा, लेकिन आप चेक करते हैं। ठीक है, इधर तो क्या आएगा ln x आएगा प्लस में, मापांक है ना तो एक बार प्लस में, और इधर क्या आएगा माइनस का ln x आएगा। इसका मैंने अवकलन किया तो क्या आ गया 1/x, और कौन से पॉइंट पे निकाल रहे हैं अपन 1 पे, तो x की जगह 1 रखा तो 1/1 क्या आ गया आपका 1। ये तो आपका राइट हैंड डेरिवेटिव आया। ठीक, इधर देखो ln x का आपने अवकलन किया तो 1/x, माइनस है तो माइनस, x की जगह माइनस रखा 1 रखा, पॉइंट 1 पे निकालना है तो आपका क्या आ गया बेटा माइनस का 1। या आपका क्या आ गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। क्या दोनों मान बराबर आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे? RHD यहाँ पर क्या आ रहा है बेटा LHD के बराबर नहीं आ रहा है, तो आपका फंक्शन क्या होगा नॉन डेरिवेटिव होगा। कौन से पॉइंट पर, इस पॉइंट पर। तो कोई सा भी आपको ग्राफ ऐसा नजर आया है, इसका मतलब वो आपका क्या होगा, वो फंक्शन नॉन डेरिवेटिव होगा। और आप स्लोप से भी बता सकते हो, जैसे ये स्लोप है मेरा, टेंजेंट है इसकी स्पर्शरेखा, यहाँ पर है आपका डिग्री कितना 45, इस पर मैंने टेंजेंट बनाई। ठीक है, tan 1 का मान tan 45, -1 क्या होता है 135 डिग्री। ठीक, ये वाला पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या है 135 और ये वाला क्या है 45। तो ये दोनों मान आपके बराबर नहीं आ रहे हैं,
इसका मतलब आप इसको ही ऐसे ही बता सकते हो कि आपका फंक्शन क्या है, नॉन डेरिवेटिव है। आप एग्जाम में यही क्वेश्चन आपका आ जाए तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाओगे राइट हैंड डेरिवेटिव से। तो आप कैसे बताओगे बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आप कैसे बताओगे, एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। यदि दोनों के मान बराबर आ गए तो इसका मतलब वो फंक्शन आपका डेरिवेटिव है, और दोनों के मान बराबर नहीं आए तो वो फंक्शन आपका क्या है, नॉन डेरिवेटिव है। अपन और क्वेश्चन करते हैं इसके बारे में। आपको कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं बोर्ड पर या आपको घर पर करने हैं। एक तो आपको एग्जाम्पल दे रखा है, क्या एफ एक्स बराबर मापांक एक्स माइनस 2 एक्स बराबर 2 पर अवकलनीयता की आपको जांच करनी है। सेम वही प्रोसेस आपको मापांक एक्स का सिखाया था। तो मापांक एक्स माइनस 2 का आप सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना, फिर आप राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना। यदि दोनों के मान इस पॉइंट 2 पर बराबर आ जाए तो इसका मतलब आपका ये फंक्शन क्या होगा, अवकलनीय होगा। आपको दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, फलन एफ एक्स बराबर 1 प्लस एक्स, यदि x का मान क्या है, 2 से छोटा है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा। x का मान 2 से बड़ा है तो राइट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा। दोनों के मान x बराबर 2 पर आपका अवकलनीयता का परीक्षण करना है। यदि दोनों के मान x बराबर 2 पर बराबर आ जाए तो इसका मतलब आप अवकलनीयता की जांच कर सकते हो। यदि दोनों के मान बराबर जाए तो आप अवकलनीय बता देना इसके, ठीक है। और ये दोनों क्वेश्चन आप करने की कोशिश करना। वीडियो को आप बार बार देखना, अपने नोट्स तैयार रखना, क्वेश्चन करना, ठीक है बच्चों। थैंक यू।